हेलो दोस्तों, मैं सजदानंद। मैं अपने यूट्यूब चैनल अंशुमान भट्ट पर आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे मेरे चैनल से जुड़ करके। दोस्तों, हमने घातांक और करणी का 2 पार्ट हमने पढ़ा दिया है। जो भी बच्चा मुझसे नया जुटेगा पिछले 2 पार्टों को जोड़कर मतलब देख करके ही इस पार्ट को देखेगा, थर्ड पार्ट को। ठीक है बच्चा, आप समय को न गंवाते हुए हम थोड़ा से आगे बढ़ते हैं। हम मैथ वाले सेक्शन का कवर कर रहे हैं। आपका ग्रुप डी को बेस लेकर के चल रहे हैं। ग्रुप डी के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे बिल्कुल मेरे पढ़ाए ही क्वेश्चन होंगे। आप देख लेना, एग्जाम जब आप दे करके आएंगे तो कहेंगे कि हाँ सर, जो आपने जो पढ़ाया था वही क्वेश्चन सेम टू सेम आए थे। ठीक है बेटा, जरा ध्यान दीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। 2 हमने पढ़ा दिया था, 1 और 2 पिछले वीडियो में हमने पढ़ा दिया था। टाइप 2 क्या है? अगर मान लेते हैं a के पावर x है या x के पावर अगर मान लेते हैं a है और इक्वल टू y के पावर अगर b है, तो x के पावर x इक्वल टू हो जाता है y के पावर में b बाई a। क्या हो जाता है? b बाई a। ठीक है, अगर x के पावर a है, अगर y के पावर b है, तो अगर हमको x का मान चाहिए तो जो इसका पावर है इस पावर पे क्या आ जाता है? बटे में आ जाता है। बस इतना ध्यान दीजिएगा। समझ में आ रहा कि नहीं? कि हमने बोला कि जब x के पावर a है इक्वल टू y के पावर में b, तो x का अगर मान चाहिए बेटा तो जो x का पावर है b के बटे में आ जाता है। बस इतना बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यही बात है। जैसे हमने बोल दिया कि अगर x मान लेते हैं, x की जगह कोई और हम डिजिट लिख सकते हैं, a के पावर x इक्वल टू अगर हम कर देते हैं k। ठीक है, तो a का मान क्या होगा? a का मान क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर a का जो मान होगा k के पावर में 1 बाई x होगा। k के पावर में क्या होगा? 1 बाई x होगा। ठीक है, पॉइंट दोनों एक ही है, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है। दोनों पॉइंट क्या है? एक ही पॉइंट है, दोनों पॉइंट एक ही है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि अगर a के पावर x है, अगर a का मान चाह रहा है बेटा, तो a इक्वल टू क्या लिखते हैं? k के पावर 1 बाई x। ये x है, यहाँ पर क्या है? x है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि इस क्वेश्चन का जवाब हम कैसे देते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, कि 2x यदि 2x इक्वल टू 3y इक्वल टू 6z हो तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड का मान क्या होगा? ठीक है, आपका दिया है 2x इक्वल टू 3y इक्वल टू 6z। ठीक है, 6z हो तो आपको बताना है 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड का मान क्या होगा। तो आपको लिखा है कि 2x, क्या लिखा है बेटा? 2x लिखा हुआ है। ठीक है, चलो ध्यान दो, थोड़ा सा मार्कर को चेंज कर लेते हैं। कह रहा है कि 2x यहाँ पे देखो 2x लिखा हुआ है। 2x 2 के पावर x लिखा है, 2x नहीं लिखा है। 2 के पावर x इक्वल टू 3 के पावर y इक्वल टू 6 के पावर z हो तो आपको बताना है कि x 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड का मान क्या होगा। चलो देखो, आप हम सबके बराबर हम क्या मान लेते हैं? k मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब 2 के पावर x इक्वल टू k है, तो 2 इक्वल टू क्या होगा? तो कहेंगे कि k के पावर 1 बाई एक्स होगा। यहाँ पर हमने बताया है। ठीक है, इसी प्रकार कहेंगे कि 3 का मान क्या होगा? तो कहेंगे कि सर 3y इक्वल टू अगर k है तो 3 का मान होगा k के पावर 1 बाई वाई। इसी प्रकार 6z इक्वल टू k है तो 6 का मान होगा k के पावर 1 बाई जेड। ठीक है, k के पावर क्या होगा बेटा? 1 बाई जेड होगा। तो आप लोग जानते हैं कि 6 इक्वल टू होता है आपका 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 होता है कि नहीं? तो 6 का मान है 1 बाई जेड, k के पावर 1 बाई जेड, k के 6 का मान देखो यहाँ पर है k के पावर 1 बाई जेड, k के पावर 1 बाई जेड। 2 का मान है k के पावर 1 बाई एक्स इंटू 3 का मान है k के पावर 1 बाई वाई, k के पावर 1 बाई वाई। अब देखो यहाँ पर बेस दोनों का सेम है, k है, तो जब बेस पे सेम होता है तो हम क्या करते हैं? पावर को जोड़ देते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर लिख देते हैं कि आप देखो लिख सकते हैं k के पावर 1 बाई जेड इक्वल टू k के पावर, अब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा? 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई। अब जब बेस सेम हो तो पावर को भी क्या कर देते हैं? सेम कर देते हैं। तो मेरा आंसर हो जाएगा कि 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई
इक्वल टू 1 बाई क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा कि नहीं। लेकिन हमसे पूछा क्या है, यहाँ पर माइनस होगा, क्वेश्चन में क्या दिया गया, माइनस दिया होगा, यहाँ पर प्लस दिया है क्या, हाँ सॉरी, क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस दिया है, माइनस जेड दिया है, ठीक है, माइनस जेड दिया है, तो यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई जेड हो जाएगा। तो देखो अब जेड को हम इधर लाएंगे तो क्या होगा, 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो कहेंगे सर इतना बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन बता रहे हैं, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन बताते बताते जो है कि हम लोग तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो वहाँ पर कुछ करना नहीं है बेटो, देखो एक पहला क्वेश्चन था तो आपको थोड़ा से ड्राइव करना था, लेकिन अन्य क्वेश्चन में इस प्रकार के क्वेश्चन को आंसर याद कर लेना कि इस प्रकार का क्वेश्चन का आंसर 0 ही आता है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, हम थोड़ा इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है बेटा आपके पास कि 3x इक्वल टू 5y इक्वल टू 15, 3 के पावर x बराबर 5 के पावर y बराबर या इक्वल टू 15 के पावर में माइनस का z हो, तो आपको बताना है x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। चलो देखो 3 के पावर में दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि 3 के पावर x इक्वल टू 5 के पावर y इक्वल टू आपको 15 के पावर में माइनस का z है, माइनस का क्या है बेटा, z है। जब माइनस का z है यहाँ पर तो आपको बताना है कि 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड का मान क्या होगा, यही ना। तो आप जानते हैं कि 3x सबके पावर, जब यही ऐसा क्वेश्चन होता है, इस प्रकार का क्वेश्चन होता है आपको, तो इसका मान चाहिए x का मान, मतलब कि a के पावर x इक्वल टू y के पावर b हो तो x का मान चाहिए, तो जो x का पावर होता है उसके बटे में आ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबके बराबर क्या मान लेते हैं, k मान लेते हैं, सबके बराबर क्या मान लेते हैं बेटा, k मान लेते हैं। तो अगर कहें कि 3 का मान क्या होगा, तो कहेंगे कि सब 3 का जो मान होगा वो k के पावर 1 बाई एक्स होगा। 5 का मान क्या होगा, तो कहेंगे k के पावर 1 बाई वाई होगा। 15 का मान क्या होगा, तो कहेंगे कि 15 का मान k के पावर माइनस का z होगा। लेकिन आप जानते हैं कि 15 इक्वल टू होता है, 15 इक्वल टू होता है 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप देखोगे कि 15 का मान होगा k के पावर माइनस जेड, k के पावर माइनस 1 बाई जेड इक्वल टू इसका मान होगा k के पावर 1 बाई एक्स इंटू 5 का मान होगा k के पावर 1 बाई वाई। अब देखो यहाँ पर जब यहाँ पर क्या है, बेस सेम है, जब बेस सेम है बेटा तो पावर को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो पावर को जोड़ेंगे तो हो जाएगा k के पावर 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई। अब देखो यहाँ पर बेस सेम है तो पावर को भी क्या किया जाए, सेम कर दिया जाए। जब पावर को सेम करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 बाई जेड, माइनस का 1 बाई जेड इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई। अब माइनस को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, अर्थात इसका मान हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड इक्वल टू क्या आ गया, 0। इसका भी मान क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। तो समझ में आया होगा कि अगर इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं तो लगभग उसका मान क्या हो जाता है, 0 ही हो जाता है। जैसे देखो मतलब कहने का मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट ए है, मतलब इन दोनों का गुणनफल क्या है, ए वाला है, उस स्थिति में इसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। उस स्थिति में जब क्या मान हो जाता है, 0। जरा हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा अगला क्वेश्चन है आपका कि 5 के पावर x इक्वल टू 7 के पावर y इक्वल टू 35 के पावर माइनस जेड हो तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात करो। तो वही क्वेश्चन देखो 5 के पावर, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि 5 के पावर x इक्वल टू 7 के पावर y इक्वल टू 35 के पावर माइनस का z हो, तो आपको बताना है x प्लस वाई प्लस जेड का मान बताना है आपको, ठीक है, आपको आज सामने दिखाई दे रहा है। तो अगर हम कहें कि 35 इक्वल टू इसी का प्रोडक्ट है दोनों है, तो कहेंगे 5 इंटू 7, इसका मान 35 का मान क्या आ जाएगा बेटा, आप अब इसको इडिट कर दे रहे हैं कि के नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, इसको इडिट करते रहे। तो कहेंगे कि सर 35 का मान आएगा k के पावर माइनस का 1 बाई जेड, इसका मान आएगा 5 का आएगा k के पावर माइनस का 1 बाई एक्स इंटू 7 का मान आएगा k के पावर 1 बाई का 1 बाई वाई। जब ये सेम है तो पावर को जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई हो जाएगा, इधर माइनस का 1 बाई जेड है, माइनस का 1 बाई जेड, इधर 1 एक्स प्लस 1 बाई एक्स 1 बाई वाई, इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा प्लस में आ जाएगा तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आते हैं उसका आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा
आपको दिखाई दे रहा है कि यदि 2x 2 के पावर x 3 के पावर y और 6 के पावर z हो तो z का मान ज्ञात करना है। ठीक है, 2 के पावर x दिखाई दे रहा है आपको कि 2 के पावर x 3 के पावर y और 6 के पावर z हो तो आपको z का मान क्या होगा, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है आप लोगों से कि 1/x + 1/y + 1/z का मान क्या होगा, ऐसा नहीं पूछा गया है, z का मान पूछा गया है। तो आप इसके इक्वल टू क्या कर लेंगे बेटा, k कर लेंगे, इसके बराबर में क्या कर लेंगे आप, k कर लेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि 2 का मान क्या होगा, कहेंगे कि 2 का मान क्या होगा बेटा, तो आपसे बोला जाएगा कि सर 2 का जो मान होगा वो k के पावर 1/x हो जाएगा, 3 का मान हो जाएगा k के पावर 1/y हो जाएगा और 6 का मान हो जाएगा k के पावर -1/z हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब देखो लिख सकते हैं 6 इक्वल टू, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, 2 है 3 होना अगर 2 3 6, 2 3 जा 6। अब इसके मान की जगह इसको रख दिया जाएगा 1/z k के पावर, इसको लिखेंगे k के पावर 1/x इनटू k के पावर 1/y, ये नहीं लिखेंगे। जब यहाँ पर बेस सेम है तो पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा k के पावर 1/x + 1/y। अब जब देखो यहाँ पर बेस सेम है दोनों का तो पावर भी क्या कर देंगे, सेम कर देंगे। जब पावर दोनों को सेम करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा क्या, 1/z इक्वल टू 1/x + 1/y होगा कि नहीं। लेकिन z पूछा है, अब इसको सॉल्व करते आप, इसको सॉल्व करते तो यहाँ क्या होता है, x y कॉमन लेते हैं, ये हो जाता है x + y हो जाता है ना। अरे x से x करता तो यहाँ y आता और यहाँ पर y से y करता तो x वहाँ पर जाता, तो x + y हो गया इक्वल टू 1/z हो गया। लेकिन हमको 1/z का नहीं मान चाहिए, हमको z का मान चाहिए। तो z का मान चाहिए तो इसको क्या करो, पलट दो। तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, xy बटा में x + y। यही मेरे प्रश्न का क्या है, आंसर है। यही मेरे प्रश्न का क्या है, आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है बेटा आपके पास, इसको इरेज करते हैं। यदि 3x इक्वल टू 3 के पावर x इक्वल टू 7 के पावर y इक्वल टू 21 के पावर z हो तो z का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो z का मान आपको ज्ञात करना है। कहने का मतलब क्या है कि 3 के पावर x, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, 3 के पावर x इक्वल टू 7 के पावर y इक्वल टू 21 के पावर z हो तो आपको z का मान ज्ञात करना है। ठीक है, आपको z का मान देना। हम ये बार बार नहीं लिखेंगे कि आप उस डायरेक्ट लिखते हैं। 3 का मान क्या होगा, 7 का मान क्या होगा और 21 का मान क्या होगा। 3 का मान 3 का मान क्या होगा 1/x, 7 का मान होगा 1/y और 21 का मान होगा 1/z होगा कि नहीं। तो हम लिख सकते हैं 21 इक्वल टू 3 × 7 लिख सकते हैं ना। तब इनका मान यहाँ पर लिख लो आप, इसका मान हो जाएगा k के पावर 1/z, इसका मान हो जाएगा 3 का k के पावर 1/x इंटू 7 का मान हो जाएगा k के पावर 1/y। ठीक है, यहाँ पर दोनों सेम है, बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे। तो पावर को ऐड करेंगे तो k के पावर 1 का z और यहाँ पर हो जाएगा k के पावर 1/x + 1/y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी बेस, जब बेस सेम होता है तो पावर को भी क्या कर देते हैं, सेम कर देते हैं। जब पावर को सेम करेंगे बेटा, जब पिछला पार्ट में हमने बताया था टाइप 2 में, आप देख करके आइएगा, टाइप 2 में जब बेस सेम होता है तो पावर को सेम कर देते हैं। तो पावर सेम करेंगे तो 1/z इक्वल टू 1/x + 1/y को हल करेंगे तो x + y बटा में xy हो जाएगा। और z का मान पूछ रहा है, 1/z का नहीं, z का पूछ रहा है। तो z का मान पूछा क्या करेंगे, z को ऊपर पलट देंगे तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, z इक्वल टू ये भी पलट के चला जाएगा, xy बटा में x + y। ये प्रश्न का उत्तर है, ये आंसर है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। मतलब इस प्रकार का क्वेश्चन होगा तो आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, अगर उम्मीद है आपको हमसे तो हमको भी आपसे उम्मीद है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जैसे हम आपके उम्मीदों पर खरा है तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप पढ़ें, मेहनत करें। ठीक है, आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, थोड़ा सा टाइप चेंज है। अब टाइप को जो है हम चेंज करते हैं, इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, बड़ा या छोटी संख्या ज्ञात करना, बड़ी या छोटी संख्या को ज्ञात करना, बड़ी या छोटी संख्या को ज्ञात करना। चलो आप देखो, चलो ध्यान दो, इसमें 2 प्रकार या 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला प्रकार का क्वेश्चन जैसे हमने लिख दिया 2 के पावर 15, 4 के पावर 25 और 3 के पावर 75 एंड आपको हमने लिख दिया 132।
या 143, ठीक है, 143, 143 में सबसे बड़ी संख्या कौन है और सबसे छोटी संख्या कौन है? ये टाइप ए प्रकार का क्वेश्चन है। टाइप बी प्रकार का क्वेश्चन देखो आप लोग, यही क्वेश्चन है टाइप बी प्रकार का कि √3, ठीक है, 4√2, ठीक है। अगला क्वेश्चन 6√5, ठीक है, में सबसे बड़ी संख्या कौन है और सबसे छोटी संख्या कौन है? दूसरा हम सी प्रकार का क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन सी प्रकार। इसमें तो दो ही प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें दो ही प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हम लिख दिए 2√2, ठीक है, 4√6, ये पूरे रूट में नहीं है, ये बाहर, रूट से ये क्या है, बाहर है, ठीक है ना, देख रहे हो ना। अब यहाँ पर लिख दिया हमने 3√10 में सबसे बड़ी संख्या कौन है और सबसे छोटी संख्या कौन है? तो ऐसे प्रश्नों का जवाब कैसे देते हैं थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। चलो हम पहले ए प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं, फिर बी का, फिर सी प्रकार का क्वेश्चन देखेंगे, बारी बारी से हम देखते चले जाएंगे। चलो, जब भी ऐसा प्रश्न आए कि इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, इसके पावर में कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप क्या कीजिए, आपको ये करना है बेटा कि जो 50, 25, 75 और 1 है, इसका क्या कीजिए, आप रेशियो निकालो। 25, 50, 75 का जो भी संख्या पावर में दिया गया है उसका आपको क्या करना है, रेशियो निकाल देना है। तो अगर हम 50, 25, 75 और 1 का हम अगर रेशियो निकालते हैं, ठीक है, अगर 1 का मतलब कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, अगर इसका हम रेशियो निकालते हैं तो रेशियो निकल करके आता है बेटा आपका 25 से 1 कट जाएगा, ठीक है, 25 गुना के 50, 25 से कम 25, 25 से 75, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 के पावर 2, ये हो जाएगा 4 के पावर 1, ये हो जाएगा 3 के पावर 3, ये हो जाएगा 43, इस तरह से हो जाएगा 143। तो इसका मतलब होता है 2 गुना के 4, ये होता है 4, ये हो जाता है 9, 3 3 के 9 3 27 हो जाएगा, ये हो जाएगा 143 हो जाएगा। तो अगर सबसे बड़ी संख्या पूछता तो हमारे पास ये आता, अगर सबसे छोटी संख्या पूछता तो ये दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है, यहाँ संयोग से दोनों बराबर हो गए, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या पूछता तो क्या हो जाता, 4 हो जाता। हमने एक एग्जाम्पल लिया था, हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका, ये पहला एग्जाम्पल था, हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, 3 के पावर 100, 4 के पावर, ठीक है, 200, 7 के पावर आपको लिख सकते हैं 50 और मान लेते हैं 8 के पावर, ठीक है, 100 हो, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कौन है? ठीक है, तो आपको करना क्या है, 100, 200, 50, 100 का हमको क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने का मतलब क्या होता है बेटा कि 100, 50, 200 सबका रेशियो निकालने का मतलब कि सबसे बड़ी संख्या से भाग देना होता है कि नहीं, मतलब बड़ा से बड़ा कॉमन नंबर इसमें से निकालना है। तो अगर इसका रेशियो निकालेंगे आप 100, 200, 50 और 100 का अगर रेशियो निकालेंगे तो 50 से काटो 50 गुना के 100, 50 से 100, 50 से कम 50, 50 गुना के 100, इसका मतलब हो जाएगा ये 3 के पावर 2, ये हो जाएगा 4 के पावर 4, आई हो जाएगा 7 के पावर 1, आई हो जाएगा 8 के पावर 2, कोई दिक्कत नहीं। जब ये हो जाएगा बेटा 9, आई हो जाएगा 4 चौको 16, चौको 64, चौको 64, चौको 256 होता है ना, ठीक है, ये हो जाएगा 7, ये 68, 64 हो जाएगा। सबसे बड़ी पूछताछ हमारे पास ये होता और सबसे छोटी पूछताछ हमारे पास क्या होता, ये होता। तो उम्मीद करते हैं कि अगर ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो इसका जवाब आप दे देंगे कि ऐसे प्रश्नों का जवाब इस तरह से दिया जाता है कि पहला आपको काम करना होता है कि इनका रेशियो निकालना पड़ता है। इनका क्या करेंगे आप, रेशियो निकालेंगे, और जो रेशियो निकालेंगे उस पर क्या करेंगे आप, रख देंगे, और रख देंगे तो आपको बड़ी संख्या और छोटी संख्या अपने आप क्या हो जाएगी, मालूम पड़ जाएगी कि कौन सा बड़ा नंबर है, कौन सा छोटा नंबर है। ठीक है, चलो अब हम टाइप बी प्रकार के पर चलते हैं कि सेकंड टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है आपको कि जैसे हम यहाँ पर दे दिया √3, अब यहाँ पर दे दिया 3√2, अगला दे दिया आपको, ठीक है, 4√7 में सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे छोटी संख्या कौन है। तो आप देखो यहाँ कुछ नहीं होता तो 2 माना जाता है कि नहीं। तो अगर हम इस तरह से करते तो हो जाता भाई 3 के पावर 1/2 हो जाता, 2 के पावर 1/3 हो जाता, क्या हो जाता 7 के पावर 1/4 हो जाता, कोई दिक्कत। तो आपको करना क्या है, 2, 3, 4 का क्या करना है, एलसीएम लेना है। 2, 3 और 4 का जब एलसीएम आप लेंगे बेटा, तो एलसीएम लेंगे तो जो सबसे बड़ा नंबर है तब तक उसका मल्टीपल पढ़ते जाएंगे जब तक कि सारी संख्याओं से न कट जाए। जैसे आप देखो, हम मान लेते हैं इसका एलसीएम क्या है, 4 है, तो 4 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा है, तो इसका एलसीएम नहीं होगा। तो हम कहते हैं कि 4 2 जा 8, मान लेते हैं कि इसका एलसीएम क्या है, 8 है, तो 8 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट, ये 8 इसका एलसीएम नहीं होगा। फिर 4 का टेबल पढ़ेंगे 3 टाइम, 4 3 जा 20, मतलब कि 4 3 12, ठीक है, 4 3 12,
तो ये 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, तो इसका मतलब एलसीएम कितना हो गया इसका 24, मतलब 12 हो गया, मतलब 12 हो गया। तो 12 हो गया बेटा। तो अब देखो 12 हो गया, तो 12 से मल्टीप्लाई यहाँ भी 12 करने के लिए यहाँ किससे गुणा किया जाएगा 6 से ना। 12 करने के लिए किससे गुणा किया जाएगा 6 से ना करोगे तो ये हो जाएगा 6, मतलब 3 के पावर 6 हो जाएगा। 12 करने के लिए यहाँ किससे गुणा किया जाएगा 4 से, तो 2 पावर 4, 12 करने के लिए किससे गुणा किया जाएगा 3 से। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब देखो 3 के पावर 6 हो गया, ये 2 के पावर 4 हो गया, ये 7 के पावर 3 हो गया। तो 7 के पावर 3 7 7 49, बोलो 7 7 49, 49 में फिर 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7 9 63, 6 फिर 7 चौक 28, 28 2 30 और 4 34, 343 आता है इसका मान। इसका मान 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के 16 कि नहीं, तो इसका मान 216 आ जाएगा। लेकिन ये बेटा 3 के पावर 6, 3 के पावर 6 का मतलब क्या हुआ 3 3 के 9 3 27 या 81 या 281 या 243 और उसके भी 243, तो मतलब क्या हो गया ज्यादा आ रहा है। देखो ज्यादा आ रहा है, ये सबसे बड़ी संख्या पूछा जाता तो क्या होता है ए होता। समझ में आ रहा कि नहीं। अब देख लो नहीं समझ में आ रहा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितने टाइम्स 6 टाइम करते हैं ना। देखो 3 3 के 9 3 27 या 81, 81 या मतलब 81 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 एकम 3 और 3 8 24, फिर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते तो 3 3 के 9 और 3 चौक को 12 के 2 1 बच गया और 3 गुना के 6 1 7, तो 729 बड़ा है कि 243 बड़ा है 729 बड़ा है। तो ये हो जाता है हमारे पास सबसे बड़ी संख्या, ये हो जाता है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। और सबसे छोटी पूछता बेटा तो ये 2 के पावर 16, मतलब कि ये 16 आ रहा है ना यहाँ पर, बताओ आप 16 आ रहा है तो ये क्या हो जाता सबसे छोटी हो जाता, सबसे छोटी संख्या हो जाता। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं समझाने के लिए। चलो चलो देखो एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं जिससे आपका कंफ्यूजन और क्लियर हो जाए। चलो हम लेते हैं 5√10, यहाँ पर लिख देते हैं अगला 4√4 6, ठीक है। छोटा छोटा नंबर लेने में बढ़िया पड़ता है, छोटे छोटा नंबर होते हैं 3 और यहाँ पर लिख देते हैं 2, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं 2, अगला लिख देते हैं क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है 3 और यहाँ पर लिख देते हैं 4 में सबसे बड़ी संख्या कौन है और सबसे छोटी संख्या कौन है। तो यहाँ ये 1/5 1/4 और 1/3 हो जाएगा, मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं। करने का मतलब 5 4 3 का हमको क्या निकालना है एलसीएम। तो 5 4 और 3 का जब एलसीएम निकालेंगे बेटा तो सबसे बड़ी संख्या कौन आपको दिखाई दे रही है 5। तो 5 का टेबल पढ़ेंगे, तो 5 को पढ़ेंगे तो 5 को जब 5 नहीं कटा, 5 गुना के 10 नहीं कटा, 5 3 15 नहीं कटा, 5 चौक को 20 इससे कटा लेकिन ये नहीं कटा, ठीक है। 5 6 50 25 5 6 का 30 30 इससे कटेगा, इससे नहीं कटा, ठीक है। 4 से नहीं कटा, तो 5 6 का 30 5 7 35 नहीं, 5 8 40 5 8 40 इससे नहीं कटेगा, 5 9 45 नहीं, 5 9 50 नहीं, ठीक है। लेकिन 60 आओगे बेटा तो इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 60 करने के लिए यहाँ किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा 12 से ना बेटा, बताओ 12 5 60, ऐसे 15 से, ऐसे आप करोगे कितना 20 से। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 2 के पावर 12, ठीक है 2 के पावर 12, आई हो जाएगा 3 के पावर 15, आई हो जाएगा 4 के पावर 20। तो आपको सबसे बड़ा और सबसे छोटा संख्या निकालना हो गया, मतलब वही संख्या आ गया ना। अब मतलब कि जो टाइप फर्स्ट आ गया उस प्रकार का हो गया, टाइप फर्स्ट प्रकार का हो गया। तो टाइप फर्स्ट प्रकार में क्या कर देते थे हम लोग रेशियो निकाल देते थे। अब इसका तो रेशियो निकलेगा नहीं, है नहीं। 15 12 और 20 का रेशियो नहीं निकल जाएगा, तो यहीं पर देख लेते हैं 2 के पावर 12 ये सबसे छोटा हो जाएगा और 3 के पावर 15 क्या हो जाएगा, 4 के पावर 20 है, 3 के पावर 15। अगर इन दोनों में कहें आप कि इन दोनों में कौन बड़ा है, 4 के पावर 20, क्योंकि इसका बेस भी बड़ा है पावर भी बड़ा है, तो ये सबसे बड़ा संख्या दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो अगर सबसे बड़ी संख्या अगर बोलेंगे बेटा तो हमारे पास सबसे बड़ी संख्या यही ना आ जाएगी कि नहीं। और सबसे छोटी संख्या पूछा जाएगा तो सबसे छोटी संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं प्यार से जरा, ठीक है। हम दूसरा क्वेश्चन कुछ भी है ले लेते हैं, जैसे हमने लिया √2 3√3, ठीक है 4√3 में सबसे बड़ा और सबसे छोटा। यहाँ 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, 4 हो गया ना। तो 2 3 4 का एलसीएम, 2 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा बेटा 12 हो जाएगा, ठीक है। 4 गुना क्या 4 गुना, तो 12 करने के लिए यहाँ 6 से गुणा, तो ये 2 के पावर 6,
12 करने के लिए यहाँ 4 से गुणा तो 3 के पावर 4, 12 करने के लिए यहाँ पर 3 से गुणा तो 3 के पावर 3। कोई दिक्कत? तो यह हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा 27, 3 3 के 9, तो 27 क्या 81, 3 3 के 9, 3 3 3 3 के 9, 3 27 या 81, ठीक है, तो ये 81 हो जाएगा। अभी देखो 2 के पावर 16, 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के 16 गुना के 32 गुना के 64, तो ये हो जाएगा 64। तो पूछ रहा है सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी तो हमारे पास ये हो गया सबसे बड़ी, और सबसे छोटी तो 27 वाला है, तो ये हो गया सबसे छोटी संख्या। उम्मीद करते हैं कि बी वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है, टाइप बी प्रकार का क्वेश्चन। अब हम चलते हैं सेट में जो क्वेश्चन दिया गया है हम उसको लगाते हैं, ये तो हम समझा रहे थे आपको। चलो इसको इरेज करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ क्वेश्चन आपके सामने है कि √2 एंड 3√3 में सबसे बड़ी संख्या कौन है? √2 एंड 3√3 में सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो देखो आप, ये तो हो जाएगा क्या, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, तो 2 और 3 का हम क्या ले लेंगे बेटा? एलसीएम ले लेंगे ना। 2 और 3 का हम क्या लेंगे? एलसीएम। तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 होगा, तो 6 करने के लिए यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई तो 2 के पावर 3 हो जाएगा, और 6 करने के लिए यहाँ पर किसे मल्टीप्लाई 2, तो 3 के पावर 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये 8 होता है, इसका मतलब 9 होता है, तो सबसे बड़ा कौन होगा? ए होगा। ये क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा हो जाएगा। सबसे बड़ा ये हो जाएगा, तो ये छोटा हो जाएगा, छोटा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम जरा इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने कि √5 एंड 3√6 में सबसे बड़ी संख्या कौन है? इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है? तो देखो बेटा, इसका मतलब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, और 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 6 होता है, तो 6 करने के लिए यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से, तो क्या हो जाएगा? 5 के पावर 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो 6 के पावर 2, और इसका मतलब होता है 125, और इसका मतलब होता है 36, तो सबसे बड़ी कौन होगी? कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, क्योंकि हम पीछे बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम जरा इरेज करते हैं। यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर जो भी है 2√3, 3√2 इस तरह से, और आपको दिया है 4√3 में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बताना है। तो बताओ, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे ना, 12 होगा, तो 12 करने के लिए यहाँ किससे गुणा होगा बेटा? बताओ 4 से, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 4, मतलब 2 के पावर 4, अब 12 करने के लिए यहाँ किससे गुणा? 3 से, तो ये हो जाएगा 3 के पावर 3। इसका मतलब 2 के पावर 4, 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के 16 ही होता है, और ये होता है 3 के 9 3 27, तो सबसे बड़ी ये हो गया। समझ में आया कि नहीं? इन दोनों में से बड़ा कौन होगा? ये होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ो। चलो देखो, आपको लिखा हुआ है कि √5, 3√5, आगे लिखा हुआ है 4√3, आगे लिखा हुआ है 5√4, 5√4। अब 3, 4 और 5 का एलसीएम लेंगे कि नहीं? 3, 4, 5 का एलसीएम लेंगे, समझ में आया कि नहीं? तो 3, 4, 5 का एलसीएम कितना होगा बेटा? जो अभी भी निकाल करके दिखाए थे हम, 60 होता है कि नहीं होता है? 3, 4, 5 का एलसीएम देखो, 3, 4 और 5 का एलसीएम, तो 5 तो सबसे बड़ी संख्या है, तो यहाँ पर 60 पर आकर के सबसे अधिक हो जाता है, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 60। तो 60 करने के लिए यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 5 के पावर 20, और 60 करने के लिए यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई होगा? 15 से, तो 3 के पावर क्या हो जाएगा? 3 के पावर 15, और 60 करने के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलो बताओ, 12 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से आ गया, ठीक, समझ में आ रहा है? अब इसमें से सबसे बड़ा संख्या और सबसे छोटा संख्या आपको बताना है, इनमें से कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो देखो आप, देखो अगर देखोगे इन दोनों में अगर कंपैरिजन करते, इन दोनों में, तो इन दोनों में ए बड़ा हो जाता है, इसका हो जाता है छोटा हो जाता है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर इन दोनों में करते, इन दोनों में, अभी सबसे बड़ा इन दोनों में तो यही हो गया, तो अगर इन दोनों में करते आप तो कहते कि यही बड़ा है कि नहीं? तो सबसे बड़ा संख्या क्या हमारे पास हो गया? ए हो गया कि नहीं? सबसे बड़ा, क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? चलो, तो ये सबसे बड़ा हो गया, ठीक है। चलो, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया है। लेकिन अगर कहते हैं कि सबसे छोटा कौन है, ये भी सवाल हो जाता है आपका। तो पहले इन दोनों में, अब छोटा, इसी दोनों में से ना कोई छोटा होगा, तो इन दोनों में से छोटा कौन होगा बेटा? तो जल्दी देखो आप लोग,
तो ये जो है कि इनका रेशियो निकाल लेते हैं। 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, तो ये हो जाएगा 3 के पावर 5, 3 5 15, 3 चौको 12 हो जाएगा। तो 3 के पावर 5 है, ये 3 के पावर 4 के पावर 4 है। तो देखो 4 चौको 16, 4 चौको 16, चौको 64 और 64 चौको ऐसे कर लो ना। 4 चौको 16 के 6 बच गया 1, 4 छक्का 24 1 25। बहुत आराम से देखो ना, मान इतना हो। 3 3 के 9 3 27 81 81 तिहाई कितना होता है? 243 होता है। 243 होता है। देखो बेटा, ये वाला छोटा का है, ये वाला बड़ा का है कि नहीं? 243 छोटा होता है, ये बड़ा होता है। तो छोटा होने पास क्या होता है? ये होता है छोटा कि नहीं? आई होता क्या? बड़ा। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? बोलो, ये होता क्या? बड़ा। तो बेटा वीडियो थोड़ा सा लंबी हो रही है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट पार्ट को हम अगले पार्ट में बता देंगे आपको, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। और जो भी बच्चे मुझसे नए जुड़ रहे हैं, उनसे बस एक निवेदन है कि मेरा पिछला जो पार्ट है उसे देख करके ही क्या करें, इस अगले पार्ट को देखें। क्योंकि आपको बातें जब एक डायरेक्ट आप देखोगे तो पिछला पार्ट में बहुत सारे हमने बात बतलाया है जो आपको समझ में नहीं आ पाएगा, तो कहेंगे कि सर सही नहीं पढ़ा रहे हैं, और वीडियो से क्या हो जाओगे? दूर चले जाओगे। तो आप हमसे जुड़ रहे हैं तो आप पिछला पार्ट को पढ़िए, फिर इस पार्ट बाई पार्ट आप क्या कीजिए, पढ़ते रहिए, लेकिन पेन और कॉपी ले करके पढ़िए। आपसे बस हमारा यही उम्मीद है कि आप पेन लीजिए और कॉपी लीजिए, जो जो बातें हमने बताया है बस उसको आप क्या कीजिए, नोट करते हुए चलिए। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।